ओम शांति दोस्तों मैं सुनीता संस्कृत गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तत्पुरुष समास। पिछले वीडियो में हम अव्ययीभाव समास पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं। तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बतलाए। तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द, जो पहला शब्द होता है, वो द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। चूँकि तत्पुरुष का प्रथम पद वैशिष्ट मतलब विशेषता बोधक होता है अथवा विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद विशेष होता है, और चूँकि विशेष्य प्रधान होता है इसलिए तत्पुरुष की प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषा कहते हैं। ऐसी इसकी व्याख्या होती है। मतलब उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुष होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः बराबर राज्ञ पुरुषः। यहाँ राज्ञा एक प्रकार से पुरुष का विशेषण है। राज्ञा जो है वो एक प्रकार से पुरुष का विशेषण है। अथवा कृष्णः सर्पः बराबर कृष्ण सर्पः। तो यहाँ कृष्ण शब्द सर्प शब्द की विशेषण है, सर्प शब्द का विशेषण है। किंतु नित्य समास वाले कृष्ण सर्प का विग्रह नहीं होगा। खा है तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं। तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक होता है तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, सह पुरुषः तत्पुरुषः। तस्य पुरुषः मतलब उसका पुरुष, सह पुरुषः मतलब वह पुरुष। तो तत्पुरुषः इन दो अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसके उदाहरणों को समझेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सिर्फ आप पढ़ते रहिए। नंबर 1, व्यधिकरण अर्थात जिसमें समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में हो। जो समास का प्रथम शब्द होता है वो किसी दूसरी विभक्ति में हो। दूसरा, समानाधिकरण अर्थात जिसमें प्रथम शब्द की विभक्ति और दूसरे शब्द की विभक्ति एक ही हो, तो वो समानाधिकरण होता है। ऊपर के उदाहरणों में राजपुरुषः व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। राजपुरुषः किसका उदाहरण है? व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। और कृष्ण सर्पा समानाधिकरण का उदाहरण है, क्योंकि कृष्ण सर्पा में कृष्ण पहला पद है, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है। कृष्ण और सर्प इसका मतलब समानाधिकरण हो गया। और राजपुरुषा तो राजा का पुरुष, तो का इसमें विभक्ति है, इसलिए ये व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ गया। अब देखते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्या देखते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास ये 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये 6 प्रकार का होता है। चलिए आगे इसको हम देखते हैं कौन से 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार मुख्यतः इसमें 6 विभक्तियाँ मान लीजिए आप होती हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। अब देखते हैं इसको हम आगे। आज हम द्वितीय तत्पुरुष पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? द्वितीय तत्पुरुष आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें द्वितीय तत्पुरुष। अब है कृष्णशितः। पहला उदाहरण है कृष्णशितः। तो कृष्ण को प्राप्त, इसमें कृष्ण को प्राप्त। अब है दुखातीतः, दुखम अतीतः, दुख को पार कर गया हुआ। इसके लास्ट में मैं एक ट्रिक बता दूंगी, इससे आप तुरंत समझ लेंगे कि ये द्वितीय तत्पुरुष है, लेकिन वीडियो के लास्ट में वो ट्रिक बताऊंगी। दुख अतीता तो दुखम अतीता। कूप पतितः तो कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ।
तो आपको पतित शब्द से ऐसा लग रहा होगा कुएं में गिरा हुआ, जैसे ये पंचमी है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अतीत से पतित से कि ये पंचमी है, कि कुएं में गिरा हुआ तो कुएं से अलग हुआ, लेकिन नहीं, ये कुएं में गिरने की बात हो रही है, कूप पतितः। तो जब कोई चीज़ किसी के अंदर जाएगी तो उसमें पंचमी तत्पुरुष नहीं होगा। तो कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। तुहिना अत्यस्य, तुहिनम अत्यत, बर्फ में फंसा हुआ, तो बर्फ के अंदर है ये, इसलिए ये द्वितीय तत्पुरुष होगा। जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्त, जीवन को प्राप्त। अब देखते हैं आगे। सुखापन्ना, सुखम आपन्ना, सुखापन्ना अर्थात सुखम आपन्ना, सुख को पाया हुआ, सुख को पाया हुआ। गर्त पतितः, गर्तम पतितः, गर्त पतितः मतलब गर्तम पतितः, गड्ढे में गिरा हुआ। अब आगे देखते हैं और उदाहरण। अस्तम गतः, अस्तम गतः, तो अस्तम गतः का क्या हो गया, अस्त को प्राप्त। अब है धनापन्ना, धनापन्ना मीन्स हो गया धनम आपन्ना, धन को प्राप्त। आपन्न मीन्स क्या होता है, प्राप्त, आपन्न मीन्स प्राप्त। अब देखते हैं ग्राममयी, ग्रामयी, ग्राम यमी, ग्राम यमी मीन्स ग्रामम गमी, गांव को जानने वाला, गांव को जानने वाला। कष्ट शितः, कष्ट शितः मां कष्टम शितः, अब कष्ट को प्राप्त, कष्टम शितः मीन्स कष्ट को प्राप्त। ऐसे खटवारूढ़ा, खटक आरूढ़ा, तो खटवाम आरूढ़ा, खाट पर बैठा हुआ, आरूढ़ मतलब चढ़ा हुआ या बैठा हुआ। अब है ऐसे ही मास गम्य, मासम गम्य, तो मासम गम्य, ऐसे ही वर्ष भोग्यण, वर्ष भोग्य। ठीक, अब देखते हैं आगे और इसका क्या है। स्वयं प्रति, तो स्वयं कृतस्याप पत्यम। अब है मास प्रतिम, प्रतिबिंब। अब है मासम प्रतिमाह, मासम प्रतिमाह। मुहूर्त सुखम, मुहूर्तम सुखम। मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई थी कि इसमें ट्रिक किस प्रकार होगी। तो आप देखिए, इसमें आपने देखा इन उदाहरणों में, ऊपर देखते हैं कि जैसे ये उदाहरण दिए हुए हैं, एक मिनट, इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। जहाँ भी आपको श्रित शब्द दिख जाए, क्या शब्द दिख जाए, श्रित, जैसे ये श्रित शब्द है, ये है श्रित, आपका श्रित दिख जाए, पतित दिख जाए, आपन्न दिख जाए, प्राप्त दिख जाए, ऐसे ये श्रित, पतित, गत दिख जाए, अत्यंत दिख जाए, प्राप्त, आपन्न, ये सारे शब्द जो आपके ये शब्द हैं, ये पतित, आपन्न, प्राप्त, अत्यंत, श्रित, गम्य, ये शब्द अगर आपको यहाँ दिख जाएं तो आप आंख बंद करके इसको द्वितीय तत्पुरुष मार सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताई ट्रिक कि वो जो पंचमी आप समझते हैं वो पंचमी नहीं है, वो द्वितीय है, वो अलग नहीं हो रहा, उसके अंदर जा रहा है, उससे चीज़ मिल रही है। जैसे कुएं में जाना, तो ये अंदर जाने वाली बात हो गई ना, कि अलग होने वाली। तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि हाँ, ये द्वितीय तत्पुरुष होगा। इस प्रकार आपन, श्रित, पतित, गतित, ये शब्द जो होते हैं वो द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत होते हैं। इस प्रकार द्वितीय तत्पुरुष समाप्त होता है। अब मैं तृतीय तत्पुरुष आगे लेकर